हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं दी रेट ऑफ राजीव झा 2081। ये आपके स्क्रीन पे S&P 500 इंडेक्स का चार्ट है। ये यूएस मार्केट का इंडेक्स है जिसमें 500 शेयर लिस्टेड है और ये इसका सबसे पुराना एक्सचेंज है। ये वीकली टाइम पीरियड पे मैंने चार्ट लगाया हुआ है और वीकली टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट जो बुल रन जो स्टार्ट हुआ था यूएस मार्केट में, ये अक्टूबर 2023 में हुआ था। अगर आप देखोगे तो ये मैं दिखा देता हूँ। ये आपका जो है ये कोरोना के टाइम का था। यहाँ से मार्केट ने जब मूव किया था तो ये कंटिन्यूअस ये जनवरी 2022 से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ था इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। और धीरे धीरे करके ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और अक्टूबर 2023 में एक ऐसा टाइम था कि फेड ने कहा था कि अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले टाइम में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे। तो यहाँ से मार्केट ने इसका चलना शुरू किया था और जिसने एक हाई बनाया था 6170 का हाई बनाया था। और फिर उसके बाद में मार्केट ये करेक्ट हुआ था आपका अप्रैल तक में। जैसे हमारे यहाँ भी मतलब मार्च के बाद से मार्केट चलना शुरू हुआ है और उसी की तरह से ये भी फिर ये चलना शुरू हुआ था। तो अगर मैंने इसका सिंपल सा फिबोनाची रेशियो लगाया था तो ये इसका जो टारगेट था 6964 का, ये टारगेट इसका अचीव हो चुका है। और सिंपल एक लेमैन के टर्म में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट वेव की बात करता हूँ तो ये सेकंड वेव है, तो ये थर्ड है और ये फोर्थ और ये फिफ्थ वेव ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा सकता और लंबा भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये वीकली टाइम पीरियड पे चार्ट है और मेरा ये कहना है कि जब तक मार्केट S&P 500 जो अपना प्रीवियस जो इसका अक्टूबर का हाई था, इस हाई के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तो ग्लोबल मार्केट से हमें क्यों नहीं आ रहा है पॉजिटिव, पहला चीज है। दूसरा चीज है कि अगर आप क्रूड का इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट अगर देखोगे तो वो ऑल टाइम लो पे खड़ा है। हालांकि उसे एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा बढ़ना चाहिए क्रूड को, क्योंकि ठंड के टाइम में क्रूड वहां पे कच्चे जलावन की तरह यूज किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ लकड़ी वैसे यूज किया जाता है। तो उसमें एक मोमेंटम, शॉर्ट टर्म मोमेंटम आना चाहिए। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इंटरनेशनली मार्केट में जब अगर इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड के प्राइसेस लोअर लेवल पे है तो इसका मतलब यह है कि डिमांड नहीं आ पा रही है। मतलब ऑटोमेटिक वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब ये मोटे तौर पे कहा जाता है, या आप ये कह सकते हो कि चाइना से उतना डिमांड नहीं आ रहा है, जो सबसे ज्यादा चाइना या इंडिया उसका एक कंज्यूमर है। ये S&P 500 का चार्ट है, यहाँ से हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं अभी फिलहाल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मार्केट मंदी में, हम ये कह रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है। क्योंकि मार्केट में अभी के टाइम में अगर आप बात करेंगे तो अभी हमारे यहाँ भी और बाहर के मार्केट में भी खराब कुछ भी नहीं है। वहां पे भी 0.25 का रेट कट हुआ है और उसके भी फेड के जो चेयरमैन है उन्होंने ये भी सिग्नल दिया है कि आगे भी हम रेट कट करेंगे। बाकी जैसा जॉब का डाटा आएगा और बाकी चीजों पे वो देख करके वो आगे का डिसीजन लेंगे। तो मतलब वहां पे भी मतलब आपके पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। सेम चीज अगर आप निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम चार्ट निफ्टी का आपको दिखेगा कि निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई के अराउंड में ही आपका खड़ा है। और जब तक मार्केट 26,300 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तो अभी हमको ये मान के चलना चाहिए कि एक रेंज में मार्केट रहेगा, स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग होगी। और पिछली बार मार्केट ये जो लेवल था, ये जो लेवल आपका घूमा था, ये 25,800 के लेवल से घूमा था। तो अभी निफ्टी में हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। ये 26,300 से लेकर के आपका 25,755 के अराउंड का ये रेंज है। तो मार्केट में इधर जब तक ये मतलब हो सकता है कि कल मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक हो, क्योंकि फ्राइडे को यूएस मार्केट गिरा है। तो कल की अगर हम बात करते हैं तो कल के लिए हम एक लेवल निकाल लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो अगर 1 घंटा के चार्ट पे अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटा के चार्ट पे हम ये मान के चलते हैं कि अगर मार्केट ये जो लेवल है यहाँ तक हमें वेट करना चाहिए। और ये 25 26,000 का लेवल, अगर ये 26,000 के लेवल के नीचे सस्टेन करेगा
तो यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, वो 25,900 के, और तो वहां पे एक मार्केट एक बार आएगा गैप को फिल करने के लिए। और इसी का ठीक उल्टा अगर निफ्टी का जो 26,050 का लेवल है, अगर वो ऊपर की ओर जाता है तो फिर हम वहां पे बाइंग की बात करेंगे। और हमारा पहला जो टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा, वो 26,170 का टारगेट लेकर के हम बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक स्टॉक्स की बात करूंगा, एक दो स्टॉक्स की बात करूंगा। इसमें से पहला जो स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स है आपका थायरोकेयर। एक्चुअली मैंने लास्ट 15 दिन में कुछ 4-5 स्टॉक्स निकाले थे, जिसमें से सारे स्टॉक्स ने एक महीना में 15% के रिटर्न दे दिए। उसमें से पहला था कैरो इंडिया, फिर था ईपैक फेब, सिग्निन सिग्निटेक था ये, और एक था ये आपका फीएम इंडस्ट्रीज थी। ये ऑलमोस्ट सबने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। इसमें से हमने कैरो इंडिया, ईपैक और सिग्निटेक पे हमने बेट किया था। और थायरोकेयर में जस्ट अभी ये मैंने कहा था कि एक्चुअली ये बोनस दिया था, तो मेरा ये कहना था कि ऑटोमेटिक ये जो है ना इस रेंज में आएगा, ये डिमांड जोन इसका मैंने बनाया था। अगर आप वीकली टर्म पे आओगे तो वीकली टर्म में ये इसका डिमांड जोन है। तो अब ये इस डिमांड जोन में आ गया है, और अब धीरे धीरे अब यहाँ पे इसका माल एक्यूमुलेट हो रहा है। तो आप चाहें तो इसको आप बाई करके रख सकते हैं। ये पहला स्टॉक हमारा हो गया। अगर मार्केट में मोमेंटम, अगर वैसे भी ये आप ये कह सकते हो ये फार्मा सेक्टर की, ये लैब की कंपनी है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको जो है सो मार्केट में एक मार्केट रेंज बाउंड भी रहता है, तो भी इस ढंग के स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। दूसरी एक कंपनी जो मैं जिक्र करूंगा, वो कंपनी का नाम मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। इस पे चार्ट अवेलेबल। उससे पहले थोड़ा बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं स्टॉक्स की बात करूँगा कि बैंक निफ्टी की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि निफ्टी परफॉर्म करेगा तो अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल के मतलब शेयर अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो बैंक भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी की भी चर्चा कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो सेम आप भी ये देखोगे कि बैंक निफ्टी 60,000, अभी 59,380 नवासी के 60,253 गया था, और अभी ये 59,389 के लेवल पे खड़ा है। और अभी ऑलमोस्ट जितने बैंकिंग के जो शेयर है, इसमें प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। अब हालांकि प्राइवेट बैंक परफॉर्म उतने नहीं कर रहे जितना पीयूसी का सपोर्ट आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का ये फॉर्मेशन कर रहा है, और ये हल्का सा एक डोजी कैंडल बना है। और अगर मार्केट में हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अगर सपोर्ट दिखेगा, तो आप यहाँ से 300-400 पॉइंट की एक रैली देख सकते हैं। क्योंकि पिछले दिन जो है सो बैंक ने डोजी कैंडल बनाया था, बट निफ्टी इसके मुकाबले ज्यादा स्मार्ट था, ज्यादा परफॉर्म कर रहा था। अब दूसरा स्टॉक जो मैं जिक्र कर रहा था वो था आपका संवर्धन मदरसन। एक्चुअली संवर्धन मदरसन की जब हम बात करेंगे और वीकली चार्ट में हम बात करेंगे, तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो संवर्धन मदरसन जो गया हुआ था वो 140 तक गया हुआ था, और 140 से गिर करके जो आया था ये आपका 76 पे आया था। और अब ये धीरे धीरे जो है ना, मतलब 110 के लेवल पे सस्टेन कर रहा था बार बार, और जब इसने 110 के लेवल को मतलब ब्रीच किया, इसका अगला जो टारगेट जो अब दिख रहा है वो 130 के अराउंड का दिख रहा है। तो आप इस स्टॉक में नजर रख सकते हैं 130 के टारगेट के लिए। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 116 का स्टॉप लॉस है, तो आपको 1:2 का रिवार्ड रेशियो जो है इसमें मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।